बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 16 पत्र लेखन। बच्चों, आपको पता है कि हम पत्र द्वारा अपनी बात दूर बैठे अपने मित्र, दादा दादी, नाना नानी आदि तक बहुत आसानी से पहुंचा सकते हैं। संदेश पहुंचाने का यह सबसे सस्ता और सरल माध्यम है और अच्छा साधन है। पत्र लिखना भी एक कला है। इसे लिखते समय हमें कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, पत्र बहुत लंबा नहीं होना चाहिए। नंबर 2, पत्र की भाषा सरल व सहज होनी चाहिए। नंबर 3, पत्र में लिखी बात बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए। आगे हम देखते हैं पत्र का प्रारूप। पत्र कैसा होना चाहिए। ये हमारा पत्र है, तो हमें यहाँ पर अपना डाकघर से टिकट लगाना है। यहाँ पर नाम, पता और एड्रेस लिखना है जिसको हमें पत्र भेजना है, और जिस जगह पर भेजना है उसका यहाँ पर पिन कोड लिखना है। ठीक है, तो पत्र यहाँ पर है। पत्र 2 प्रकार की होती है, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र कौन सी होती है? औपचारिक पत्र होती है, औपचारिक पत्र होते हैं जो औपचारिक पत्र कौन से होती है? औपचारिक पत्र नौकरी अथवा कार्यालय और व्यापार से संबंधित होती हैं। अनौपचारिक पत्र मित्रों और रिश्तेदारों को लिखे जाते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे औपचारिक पत्र कैसे लिखते हैं। प्रार्थना पत्र अवकाश हेतु अर्थात छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र। तो हमारा प्रश्न है, 3 दिन के अवकाश के लिए प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखिए। तो हम कैसे लिखेंगे? सेवा में प्रधानाचार्य जी, आप अपने स्कूल का नाम डालेंगे और अपने शहर का नाम डालेंगे और लिखेंगे महोदय, समय निवेदन है कि एक आवश्यक कार्य हेतु आज मुझे अपने पिताजी के साथ दिल्ली जाना है, इसलिए मैं 5 नवंबर सन 2024 या 23 या 22 जो भी सन हो से 7 नवंबर 2000 जो भी सन हो तक विद्यालय नहीं आ सकूंगा। कृपया आप मुझे 3 दिन का अवकाश प्रदान करें। धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी शिष्य। तो आपका आज्ञाकारी शिष्य में आप अपना नाम डालेंगे, अपनी कक्षा डालेंगे और भाग डालेंगे उसका। उसके बाद दूसरा प्रश्न आता है, चाचा की शादी में सम्मिलित होने के लिए अवकाश हेतु प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए। तो सेवा में प्रधानाचार्य अपने स्कूल का नाम, अपनी जगह का, अपने शहर का नाम यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद लिखेंगे, यहाँ पर तिथि लिखेंगे, तारीख लिखेंगे और लिखेंगे महोदय, सविनय निवेदन है कि आगामी सप्ताह में दिनांक सपोज जैसे 6 नवंबर से आगे 9 नवंबर या 6 जो भी आपको तारीख उचित लगे 3 दिन की, को मेरे चाचा का मतलब दिनांक डालेंगे हम। सविनय निवेदन है कि आगामी सप्ताह में दिनांक जो भी आपके चाचा की शादी तय हुई है, जैसे 11 दिसंबर या 12 जो भी एक तारीख मेंशन हुई है उसको हम लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे मेरे चाचा का शुभ विवाह निश्चित हुआ है, बारात रेल द्वारा नई दिल्ली से चेन्नई जाएगी और मेरा भी बारात में साथ जाना अत्यंत आवश्यक है। अतः श्रीमान जी से क्रमबद्ध प्रार्थना है कि मुझे एक सप्ताह, एक तारीख डालेंगे 1 अक्टूबर जो भी सन है से, फिर उसके बाद हम उनको 1 हफ्ता 7 दिन की छुट्टियां लेंगे। 7 अक्टूबर सन जो भी है तब का अवकाश प्रदान करने की कृपा करेंगे।
जिसके लिए मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा। धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी शिष्य। और अपना नाम लिखेंगे और क्या करेंगे, अपनी कक्षा डालेंगे, अपना रोल नंबर डालेंगे। और बच्चों, यदि यहाँ पर लड़का है तो शिष्य आएगा, और यदि यहाँ पर लड़की है तो आएगा आपका आज्ञाकारी शिष्य। क्या आएगा? शिष्य। ठीक है। और इस तरह अपना प्रार्थना पत्र पूरा करेंगे। ठीक है। फिर उसके बाद आता है अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र क्या है? क्रिकेट टीम का कप्तान बनने पर मित्र को पत्र लिखिए। अपने मित्र को हमें बताना है कि मैं क्रिकेट का कप्तान बन गया हूं, तो उसे हम लिख करके पत्र भेजेंगे। तो क्या भेजते हैं? हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपना क्या डालेंगे, एड्रेस, पता डालेंगे, शहर का नाम डालेंगे, दिनांक डालेंगे और लिखेंगे, मेरे प्रिय मित्र संजय सप्रेम नमस्ते। मुझे यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मैं अपनी क्रिकेट टीम का कप्तान बन गया हूँ। तुम्हारी पढ़ाई कैसे चल रही है? अंकल आंटी को मेरी ओर से प्रणाम कहना और इन छुट्टियों में मुझसे मिलने अवश्य आना। शेष कुशल है। उसके बाद लिखेंगे तुम्हारा मित्र और क्या नाम है और अपना नाम। ठीक है। तो बच्चों, इस प्रकार यहाँ पे अनौपचारिक पत्र लिखे गए। अब दूसरा अनौपचारिक पत्र देखते हैं। कक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होने पर मित्र को पत्र लिखिए एवं उन्हें बताइए कि भविष्य में आप क्या बनना चाहते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, पता डालेंगे और उसी की तरह क्या डालेंगे, अपना शहर का नाम, दिनांक, सब चीज यहाँ पर डालेंगे। फिर उसके बाद यहाँ से शुरू करेंगे, मेरे प्रिय मित्र राहुल नमस्कार। तुम्हें बड़े हर्ष के साथ सूचित कर रहा हूँ कि प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी मैं अपनी कक्षा में प्रथम आया हूँ और विज्ञान में गणित विषयों में तो मुझे विशेष योग्यता मिली है। तुमने पिछले पत्र में मुझसे पूछा था कि भविष्य के प्रति मेरी क्या योजनाएं हैं। तो मित्र, मैंने पक्का निश्चय कर लिया है कि मैं इंजीनियर ही बनूंगा और अपने गांव जाकर वहां पर उद्योग लगाकर गांव का विकास करूंगा। जब मैंने पिताजी को अपना निश्चय बताया तो वह भी बहुत प्रसन्न हुए। आशा है कि तुम्हें भी इससे प्रसन्नता ही होगी। चाचा जी व चाची जी को मेरी ओर से चरण स्पर्श तथा छोटी गुड़िया को प्यार। तुम्हारा मित्र, जो भी आपका नाम है, आपका पता है और आपका क्या है, शहर का नाम है। तो बच्चों बताइए, हमने इस पाठ से क्या सीखा? तो बच्चों, हमने सीखा है दूर बैठे लोगों तक अपनी बात पहुंचाने का सबसे सस्ता और अच्छा साधन पत्र है। दूसरा, पत्र सरल भाषा में और संक्षेप में लिखना चाहिए। पत्र दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक पत्र तथा अनौपचारिक पत्र। बच्चों, आपको ये पाठ समझ आया होगा। धन्यवाद।